एल्बर्ट विधेयक बिल विवाद ने तो भारतीयों की आंखें खोल दी थीं। इस विधेयक ने भारत की राजनीतिक स्थिति को भारत के लोगों के सामने नग्न रूप से सामने रख दी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी लिखते हैं कि कोई भी स्वाभिमानी भारतीय शिक्षित वर्ग जो एल्बर्ट बिल विवाद के महत्व को समझता है वह तब अपनी आंखें मूंदकर सुस्त नहीं बैठा रह सकता है। उनके लिए देशभक्ति की महान पुकार थी। ये बात है सन 1880 की, जब लॉर्ड रिपन लॉर्ड लिटन के स्थान पर भारत के गवर्नर जनरल बने। उन्होंने भारत में अनेक सुधार के कार्य किए। वह न्याय क्षेत्र में भी सुधार चाहते थे, क्योंकि भारत में न्यायिक क्षेत्र में जाति विभेद विद्यमान था। एल्बर्ट विधेयक से पहले नगरीय क्षेत्रों में तो भारतीय मजिस्ट्रेट तथा सेशन न्यायाधीश भारतीय और यूरोपियन दोनों के मुकदमे की सुनवाई कर सकते थे, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियन अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं था। ग्रामीण क्षेत्रों में केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही यूरोपीय अभियुक्तों की सुनवाई कर सकता था। दीवानी मामलों में कोई भेदभाव नहीं था। लॉर्ड रिपन की परिषद के विधि सदस्य एल्बर्ट ने इस अन्याय को दूर करने के आशय का एक विधेयक 2 फरवरी 1983 को प्रस्तुत किया कि भारतीय न्यायाधीशों को भी यूरोपियन अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार हो। इसे ही एल्बर्ट बिल कहा गया। एल्बर्ट विधेयक का उद्देश्य जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दी जाएं और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्ति समान कर दी जाए। इस प्रकार एल्बर्ट बिल का उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियन अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार देना था। एल्बर्ट विधेयक से यूरोपियन लोग नाराज हो गए। उन्होंने इसे अपना जातीय अपमान समझा और इसके विरुद्ध संगठित होकर यूरोपीय रक्षा संघ बनाया तथा इसके विरुद्ध आंदोलन चलाया। लंदन के प्रसिद्ध पत्र द टाइम्स ने रिपन की नीतियों की आलोचना की। महारानी विक्टोरिया ने भी लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव की बुद्धिमत्ता पर संदेह प्रकट किया। एल्बर्ट बिल के विरुद्ध बढ़ते दबाव के कारण रिपन को झुकना पड़ा और इसमें संशोधन किया गया। 26 जनवरी 1984 को इस बिल में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार यदि यूरोपीय लोगों के मुकदमे भारतीय मजिस्ट्रेट अथवा सेशन न्यायाधीश के समक्ष आए तो वे लोग 12 व्यक्तियों की ज्यूरी के द्वारा मुकदमे की सुनवाई की मांग कर सकते हैं और 12 व्यक्तियों में से कम 7 यूरोपीय या अमेरिकी होना आवश्यक था। ग्रामीण क्षेत्रों में मुकदमा न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय की आज्ञा पर कहीं और हस्तांतरित करना होता था। अंग्रेजों के इस संगठित विरोध ने भारतीयों की आंखें खोल दी और इस घटना ने उन्हें भी संगठित होने के लिए प्रेरित किया तथा भारतीयों ने भी राष्ट्रीय संस्था के निर्माण का निश्चय किया। परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ और राष्ट्रीय आंदोलन की गति तीव्र हो गई।